हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो इस शाम के 5 बजे का वक्त हो रहा है और कल आटा पिसकर आया था, वो रखा हुआ था कट्टे में ही, क्योंकि टंकी में अभी थोड़ा सा आटा था। तो मैंने कहा पहले उसको ख़त्म कर देती हूँ, नहीं तो फिर पहले का आटा नीचे ही रह जाता है, तो फिर कीड़े वगैरह पड़ने का डर रहता है। इसलिए मैंने टंकी साफ़ कर ली थी और आटा इससे पलट दिया है। सारा आटा आ गया था टंकी में, तो इसको भी पोंछ के रख दूँगी और कर दिया था इसी में ही। उसके बाद मैंने कहा चलो अभी किचन में झाड़ू लगानी है, फ्रिज को भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो साफ़ रहता है, पर थोड़ा बहुत चूहियाँ आ जाती हैं इस पर, वही गंदा कर देती हैं। तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है झाड़ कर, और अब लगा लूँगी मैं यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा भी गिर गया था और फ्रिज भी झाड़ दिया था, तो उसकी भी धूल मिट्टी हो गई थी। वैसे भी शाम का वक्त थोड़ा भी हाल में झाड़ू नहीं लगी थी। किचन तो पहले ही साफ़ करके छोड़ दिया था, तो अब किचन में भी लग जाएगी और हाल में भी झाड़ू लगा लूँगी। कमरा वगैरह इतने गंदे नहीं होते, लेकिन लगा लेती हूँ, थोड़ी बहुत धूल होती है वो हट जाती है। तो शाम के 5 बजते ही शुरू हो जाते हैं शाम के, यानी रात के खाने पीने के काम शुरू, नाश्ता बनाना शाम का, फिर खाना वगैरह और भी सारे काम रहते हैं। लेकिन कितने भी काम हों, पर लगता है पहले, सबसे पहले सुबह लगता है कि एक कप चाय मिल जाए। वैसे शाम को भी लगता है कि बस पहले एक कप चाय मिल जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए देसी नाश्ता, जो मुझे तो पसंद है, पर बच्चों का मन होता है तो खाते हैं, नहीं खाते हैं, पर अपने लिए तो बनाऊँगी देसी नाश्ता और चाह। तो मैंने रख दी कढ़ाई, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी और इसमें भूनूंगी पोहा। पोहा से याद आया कि पहले तो मुझे पता भी नहीं था इसको पोहा कहते हैं। जब मेरी शादी होकर आई तो सबने मुझसे पूछा कि तुम पोहा खाती हो? मैंने कहा मैंने पोहा देखा ही नहीं है। और जब मेरे सामने पोहा आया तो पता चली इसको तो हमारे यहाँ चूरा बोलते हैं, और यहाँ शहर में आके पैकेट में पैक हो गया तो वो पोहा हो गया। हमारे यहाँ तो नए जब धान की फसल होती है तब कट्टों से आता था, तो मैंने कहा इसको तो हमारे यहाँ चूरा बोलते हैं। मुझे वो बात आज तक याद है, अभी तक नहीं भूली हूँ। तो हम लोग तो पहले ऐसे ही भून के खाते थे घी में नमक डालकर, बहुत ही अच्छे लगते थे चाय के साथ में, और इसमें नमकीन मिला लेते थे। और जो बाहर वाले लोग होते हैं जो चने परमल भूनते हैं, पापा उनसे भी भुनवा कर लाते थे, तो हम लोग हरी मिर्च की चटनी के साथ खाते थे, बहुत ही अच्छे लगते थे। पर अब तो कोई खाना ही नहीं चाहता है। तो ये पोहा ही रखा है, समझो इसका पोहा बनता है। तो मैंने कहा चलो मैं आज इसको ही भून कर खाती हूँ। और यहाँ पर उबलने के रख रही हूँ मैं आलू, क्योंकि आज बनाऊँगी तोरई की सादा सिंपल सब्ज़ी, और बच्चों के लिए बना दूँगी आलू के पराठे, क्योंकि इनके पापा तो सिंपल से ही तुरई खाते हैं। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए अलग से आलू के पराठे बना दूँगी। तो उबलने के लिए रख दिए आलू, और इधर मेरा हल्की गैस पर पोहा भी भुनता जा रहा था, यानी कि चूरा। और चाय भी बन गई थी, और उसमें डाल दिया है मैंने नमक थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं डालूँगी। बस इसको प्लेट में निकाल कर इसमें थोड़ी सी नमकीन मिला लूँगी, और जब चाय पीऊँगी तो सब्ज़ी भी काट लूँगी, क्योंकि चाय मैं ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ, काफ़ी देर तक रखी रहती है उसके बाद पीती हूँ। तो लगता है इतनी देर में हमारा एक काम ही निपट जाएगा। तो चूरा भी भुन कर तैयार हो गए, इनको मैंने निकाल लिया प्लेट में, और थोड़ी सी नमकीन मिला लूँगी। थोड़े से ही भुने थे, बच्चों की इच्छा होगी तो खा लेंगे, और भून दूँगी, नहीं तो फिर पड़े रहते हैं, क्या फ़ायदा है। बरसात में तो वैसे भी चीज़ बहुत जल्दी सील जाती है। चाय मैंने दोबारा से गर्म कर ली थी, क्योंकि ठंडी हो गई थी रखे रखे, क्योंकि इसमें टाइम लग गया था। तो अब मैं अपनी पी लूँगी चाय। तो चाय लेकर आ गई थी, और अपना जो नाश्ता बनाया था वो भी लेकर आ गई थी। और यहाँ पर मैं तुरई छील रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरी चाय ठंडी होगी उतनी देर में मेरी तुरई छिल कर और कट भी जाएगी। और मैंने दही भी जमा दिया था, क्योंकि तुरई के साथ अगर किसी को चाहिए होगा, किसी को क्या, बच्चे तो खाते नहीं हैं तुरई साथ सिंपल वाली, और मैं ही खाऊंगी तो ले लूँगी दही, क्योंकि दही तुरई और लौकी में डालकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो दूध रखा था, तो मैंने कहा उसको घर पे ही जमा देती हूँ, जब तक खाना खाया जाएगा तब तक जम जाएगा आराम तक, क्योंकि गर्मियों में तो दही बहुत जल्दी जम जाता है। तो मैं छाप में जा रही हूँ तुरई, और इनके पापा के लिए बनेगी खास तौर से आज सादा तुरई। तो इसमें सारे मसाले रोक के और हरी मिर्च झोंक के पड़ेगी, वरना पड़ेगी मेरी डांट अगर हरी मिर्च नहीं देगी तो। और बच्चों के लिए तो आलू के पराठे बनेंगे। आज तुरई 2 जगह नहीं बनाऊंगी, एक ही जगह बनाऊंगी।
और काट ली है मैंने हरी मिर्च। तो देखिए कितनी सारी हरी मिर्च काटी है मैंने, और आधा किलो तोरई है। जो ज़रा सी बनती बस एक कटोरी ही बनेंगी। और डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा सा घी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बस घी और जीरा, हरी मिर्च, नमक। और ये बात तो बिल्कुल भी सही है, मेरी खाना बनाने में जल्दी किसी बात पे डांट नहीं पड़ती है। बस दो ही बातों पर पड़ती, या तो उन्हें सब्ज़ी में हरी मिर्च नहीं दिखे, या पराठा हल्का सा भी मोटा हो जाए कहीं तो आज क्या खाना बनाने का मन नहीं है, बस यही कहते हैं। और बस आज तक उन्हें मेरे पराठे कितने भी पतले बना लूँ, पर पराठों में तो उन्हें मेरी कमी निकाल ली है कि आज मोटा हो गया कि ऐसा हो गया। पर कोई नहीं, अब तो आदत पड़ गई है। और छौंक दी है मैंने तोरई, तो बस इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी, जीरा डाल दिया था, और थोड़ा सा नमक, और लगा दूँगी इसमें एक सीटी। थोड़ा सा 2 चम्मच का ही पानी डालूँगी, क्योंकि तोरई तो खुद ही पानी छोड़ देती हैं। तो बनने रख दी मैंने तोरई। और आलू भी उबाल लिए थे मैंने पहले ही इसी कुकर में। तो अब आलू को छील लूँगी, आलू को भी मैश कर लूँगी। तो मैं नंदनी से कह रही थी कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो बेटा तू भी खा ले गरम गरम पराठे। तो कह रही नहीं मम्मी, देर से खाऊंगी, क्योंकि वो पापा आ जाते तभी खाती है, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। तो मैं उसको रोज़ डांटती, बेटा तू टाइम से खा लिया कर, सो जाया कर, पर कहाँ सुनने वाली है। रात में उसको जल्दी ही खिला कर मानूँगी, क्योंकि खा लेगी टाइम से तो ठीक रहेगा। आज नाश्ता भी नहीं बनाया था कुछ भी, पर उसने थोड़े से चूरा ले लिए थे और खा लिए थे। कह रही थी मम्मी अच्छे लग रहे हैं नमकीन मिलाकर। मन की बात होती है बच्चों की, वही चीज़ खा लेंगे, वही अगली बार मना कर देते हैं, तो समझ में नहीं आता उनके लिए बनाओ कि नहीं बनाओ। ज़्यादा बनाओ तो फिर अपने आप रख रख के खाते रहो, कम बनाओ तो फिर या तो दोबारा बनाओ या बच्चों को फिर मना करना पड़ता है। तो इतनी देर में मेरे आलू भी मैश हो गए हैं, तो सारे मसाले मैंने मिला लिए थे। तुरई भी तैयार हो गई है बनकर, तो उसको भी एक कटोरी में निकाल दूँगी, और हाथ के हाथ कुकर वगैरह भी धोकर रख दूँगी, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन धोते रहो तो फिर जल्दी हो जाता है, बाद में बर्तन इकट्ठे भी नहीं होते हैं। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसा लगता है कि बस किचन का कैसे भी जल्दी से काम निपटे और पंखे में जाकर बैठ जाओ। खाना बनाते समय मुझे यही लगता है कि आजकल गर्मी के मारे कि जल्दी से खाना बन जाए और मैं फटाफट से नहा लूँ, कि जब तक नहा नहीं लेती तब तक चैन नहीं पड़ता है। अब बर्तन वगैरह धो तो थोड़ा गीले भी हो जाओ। तो यहाँ पर मैं बनाने शुरू कर दिए थे पराठे, क्योंकि एक छत के लिए जाने के लिए बनाने हैं, उसको भी आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अपने आप कहकर भी कई बार बनवा लेता है कि मम्मी आलू के पराठे बना दो। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से आलू भर लिए हैं और बना लूँगी पराठा। बस बच्चों के लिए बनाने हैं, बकाया सादा पराठा तो मैंने सेक लिए थे, पहले ही सेक कर रख दिए हैं। ये आलू के पराठे गरम गरम अच्छे लगते हैं, तो अब लास्ट में आलू के पराठे सेकूँगी, तो अक्षत खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो टिफ़िन में लेकर जाएंगे। और मैंने अक्षत का टिफ़िन भी लगा दिया था, लेकिन जब उसको जगाने गई तो पता चला कि वो बोला मम्मी मुझे आज जाना नहीं है, आज मेरी छुट्टी है। तो फिर वो नहीं गया था। तो मैंने कहा बेटा कम से कम बता दिया करो, मैं इतनी जल्दी जल्दी लगी रहती हूँ कि तुम्हें देर ना हो जाए। पर वो बोला मैंने बता दिया, तो मैंने बेटा नहीं बताया, उसको लग रहा था कि मैंने मम्मी को बता दिया है। चलो कोई बात नहीं, अब बन गए हैं खाना, चलो इसी बहाने जल्दी बन गया। और बना लूँगी सारे पराठे। आजकल आलू भी अच्छा आ रहा है, पराठे फटते नहीं हैं, वरना कभी कभी गीला आलू आता है तो वो कितना भी आराम से बनाओ पराठा, पर फट जाता है, बाहर निकल आता है आलू। लेकिन आजकल आलू अच्छा आ रहा है तो पराठे अच्छे बनते हैं, फटते नहीं हैं बेलते समय। तो सेक लूँगी मैं सारे पराठे। तो सारा पराठा सेक गए थे। उसके बाद ये बर्तन मैंने धो के रखे थे थोड़े से नाश्ते के बाद के, तो वो भी उठा कर रख दूँगी। और इसी परात में दोबारा परात में बर्तन मैं इसलिए धोकर रखती हूँ, इसके लिए डलिया भी है मेरे पास, पर उसमें बर्तन नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें से पानी निकलता है ना, तो वो बहकर कपड़ों के पास पहुँचता है, तो सारे कपड़े मेरे गीले हो जाते हैं। परात में रखती हूँ तो सारा पानी परात में ही निचड़ जाता है और बर्तन भी सूख जाते हैं, तो बाद में परात को मैं धो देती हूँ। ये वाली परात एक्स्ट्रा है, आटे वाली अलग है और एक दूसरी है, तो इसलिए इसमें रख देती हूँ। और धो लूँगी मैं सारे बर्तन। और कुकर मैंने उसमें नहीं धोया था, रह गया था, तो मैंने अब धो दिया है। तो बर्तन मैंने सारे मांज लिए थे, बस धोने को रह गए हैं, बर्तन धो लूँगी मैं अब। और इनको जो स्टैंड में लगाने के होते हैं वो मैं हाथ के हाथ लगाती आती हूँ, क्योंकि इनका पानी तो नीचे ही निचड़ जाता है सिंक में ही, वरना तो और एक्स्ट्रा बर्तन है इधर उधर रखने के, वो सब इसमें रख देती हूँ। तो मेरे धुल गए हैं सारे बर्तन, हो गया किचन का काम। लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम जो एक्स्ट्रा रह गया है वो करना है। तो मोटर चला रखी थी मैंने, तो मैंने कहा पानी भी भर लूँ, जो बोतल खाली है तो बोतल भी भर कर रख दूँगी।
खाना बन जाए, बर्तन धुल जाए तो लगता है कितना काम हो गया है, क्योंकि कुछ काम तो ज़रूरी है जो करने हैं। और गर्मी में बकाया काम जो एक्स्ट्रा होते हैं, चलो किस नहीं है हिम्मत पड़ती तो छोड़ भी देती हूँ। कई दिन से ब्लाउज का पीस निकाल के रखा है, पर गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती है उसको काटने की। पर तीजों तक उसे भी तैयार करना है, तो काटूंगी भी और सिलूंगी भी किसी न किसी दिन। तो अभी टाइम है तीजों में। उसके बाद लग गई थी मैं गैस साफ़ करने के लिए, क्योंकि गैस मैं तुरंत साफ़ नहीं करती हूँ। मेरी दादी कहा करती थी कि चूल्हे को गरम गरम नहीं पोंछना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। तो मैं इसीलिए गैस को तुरंत साफ़ नहीं करती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, 10 मिनट रुक कर फिर ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोपहर में नींबू काटे थे शिकंजी के लिए, वो इस लोटे में डालकर रख दिए थे, निचड़े हुए जो छिक्कल होते हैं उनको। और लोटा बिल्कुल साफ़ हो गया है एकदम से, अंदर से थोड़ा वैसा हो रहा था वो भी साफ़ हो गया। मैंने उसको कस कर रगड़ के साफ़ कर दिया था, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में ये सब काम नहीं हो पाते हैं। अब सुबह एक बार फिर से धुल जाएगा। और दूध का भगोना रह गया था तो मैंने वो भी खाली कर दिया है, क्योंकि बाद में फिर फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि 2 भगोने आ पाएँ। तो ये दूध थोड़ा सा था, क्योंकि थोड़ा दूध तो मैंने पहले जमा दिया था, तो इसको भी रख दूँगी फ्रिज में। और देखिए फ्रिज में कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। बोतल रख देती है कई बार नंदिनी, तो बिल्कुल जम गई है। अब इसको फ्रिज बंद करूँगी तब बर्फ़ पिघलेगी, पर गर्मी की वजह से फ्रिज बंद करने में भी नहीं आ रही है, और इस वजह से कूलिंग भी नहीं हो पाती है। और फ्रिज मेरा काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा था, इसको चेंज करने का भी मन नहीं करता है। पर देखूँगी अगर हो गया तो दिवाली पर चेंज कर दूँगी इसको, क्योंकि इसकी बोतल रखने वगैरह वाले स्टैंड भी टूट गए हैं, तो बोतल भी फ्रिज में ही रखनी पड़ती हैं। और फिर उसके बाद मैंने मोटर चला ही रखी थी, तो कूलर में भी पानी भर रही थी। कूलर में पानी भरने के बाद आ गई थी मैं, इस बाल्टी को भी माँज कर धोकर रख दूँगी। एक बाल्टी ज़रूर भर कर रखती हूँ, क्योंकि किसी दिन अगर पानी ना आए, लाइट नहीं होती तभी पानी नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत तो काम चल ही जाता है। तो किचन के तो सारे काम हो गए हैं, बस डस्टबिन रह गया था। मैंने कहा इसको भी हाथ के हाथ धोकर रख दूँगी। तो इसकी जो कूड़े की थैली थी वो बाहर वाले डस्टबिन में मैंने डाल दी थी, रात में ही डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही फिर वो कूड़े का बाहर वाला डस्टबिन है वो नीचे जीने में रखाते हैं। तो वो जो आते हैं ना, कचरे वाली गाड़ी आती है, तो वो अपने आप ही कूड़ा लेकर चले जाते हैं। वरना अगर नहीं रखो तो पता भी नहीं चलता, वो लोग निकल जाते हैं, कूड़ा रह जाता है। तो सुबह जल्दी उठकर ही डस्टबिन जीने में रखाती हूँ। तो यहाँ पर इस कमरे में बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। शाम के समय से हवा चल गई तो अच्छा लग रहा था। किचन में भी खिड़की से बहुत अच्छी हवा लग रही थी, जब बर्तन धो रही थी तब मैं, तो मैंने सारी खिड़कियाँ खोल दी हैं, क्योंकि हवा आ रही थी। और कपड़े जो सूख गए थे तो मैंने कहा इनको भी तह कर लेती हूँ। और देखिए पर्दे से भी आपको लग रहा होगा कि हवा कितनी अच्छी चल रही है, क्योंकि पंखे की हवा तो वहाँ तक इतनी नहीं पहुँचती है। तो कपड़े भी मैं तय करके सारे रख दूँगी इनको अपनी जगह पर। लगता है जितना काम निपट जाए उतना ही सही रहता है शाम को ही। और आजकल कपड़े तो सूख जा रहे हैं, वरना बीच में तो बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है और गर्मी भी बहुत तेज़ होती है, इसलिए कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। तो कपड़े भी मेरे तय हो गए थे और इनको मैंने लगा दिया है सब उनकी जगह पर। इसी मेज पर ही रखती हूँ डेली वाले कपड़े, कहीं और रखने की जगह नहीं। अलमारी में भी कितने कपड़े आ जाएंगे। तो कमरे का सारा काम हो गया, सब मैंने कपड़े वगैरह समेट के रख दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। तो यहाँ पर मैं भिगो दूँगी धुलने वाले कपड़े, क्योंकि मैं रात को ही कपड़े भिगो देती हूँ। सुबह अगर मन नहीं होता है तो भी कपड़े धोने होते हैं, और सबसे पहले उठ के मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे आलस लगता है कपड़े धोने में, और गर्मी भी बहुत लगती है बाथरूम में। इसलिए नंदिनी के स्कूल जाने के बाद पहले मैं कपड़े ही धो लेती हूँ। तो भिगो दूँगी कपड़े। और कपड़े भिगोते समय मुझसे एक गलती हो गई। हुआ क्या, मैंने नंदिनी की ड्रेस भी भिगो दी, और उसको वाइट ड्रेस पहन के जानी थी, इसलिए मैंने जो कलर वाली ड्रेस थी वो मैंने भिगो दी, उसके साथ में सलवार भी भिगो दी। तो जब मैं लाई थी तो कुर्ते तो 2 लाई थी वाइट, और जो दूसरा कलर वाला है वो सलवार एक ही लाई थी। तो अभी एक से ही काम चला रही थी वो, तो मैंने वो सलवार भी भिगो दी। जब सुबह वो नहाने गई तो बोली मम्मी आपने मेरी सलवार भी भिगो दी, मैं क्या पहनूँ। तो मैंने जल्दी से उसको धोकर ड्रायर कर कर सुखाया। तो ढंग से सूख नहीं पाई थी, लेकिन फिर क्या करती, पहन के जाना भी ज़रूरी था, तो वो पहन के चली गई। इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। लेकिन अब कोई नहीं, उसकी एक सलवार और ला कर रखूँगी। तो यहाँ पर भिगो दिए हैं मैंने सारे कपड़े। कपड़े भिगो देने से क्या होता है, अगर स्वयं मन नहीं होता है तो भी धुलने पड़ते ही हैं, इसी बहाने कपड़े धुल जाते हैं। तो उसके बाद मैंने कपड़े भिगोने के बाद मैं नहा ली थी, और नहा कर आकर बैठ गई थी, क्योंकि इसी कमरे में बैठी हूँ, टीवी नहीं देख रही हूँ आज गर्मी की वजह से। यहाँ पर कूलर रखा है तो मैं यहीं बैठ गई थी, और बाहर की अभी हवा भी अच्छी आ रही थी।
तो यहाँ पर कर रही थी मैं अपना कुछ हिसाब किताब, क्योंकि मुझसे चाहे कोई हिसाब ले या ना ले, लेकिन जब तक मेरा एक एक रुपये का हिसाब नहीं मिल जाता कि मैंने कहाँ पर क्या खर्चा किया, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो मैंने कर लिया था अपना हिसाब किताब। और आज सब लोग बैठ कर खेल रहे हैं कैरम बोर्ड। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।